बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड से जहां पर फर्जीवाड़े में मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों पर भी अब एक्शन होगा। लगातार फर्जीवाड़ों को लेकर बोर्ड जो है वो जांच कर रहा है। पीटीआई भर्ती और फायरमैन भर्ती में चल रही है बोर्ड की जांच। तो पीटीआई भर्ती में 1259 लोगों को का डेटा मिला है और मिसमैच का मामला भी सामने आया है, जिसको लेकर बोर्ड द्वारा फिलहाल सघन जांच की जा रही है। आपको बता दें कि अब तक जांच में सामने आए हैं 427 अभ्यर्थियों से जो है वो जवाब मांगा गया है और यही सभी मामले डेटा मिसमैच से संबंधित हैं। आखिर दस्तावेज सत्यापन के दौरान बोर्ड द्वारा कैसे हो गई ये गलती, अब ऐसे में कर्मचारियों को लेकर के भी जांच की जाएगी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से इस वक्त ये बड़ी खबर, फर्जीवाड़े में मिली भगत करने वाले कर्मचारियों पर भी अब एक्शन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता धर्मेंद्र सिंगल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, फर्जीवाड़े में जो भी मिली भगत हुई है और अगर उसके अंदर कोई कर्मचारी शामिल है तब उसके ऊपर भी एक्शन होगा, जानकारी दीजिएगा। देखिए, राजस्थान सरकार की मंशा है कि किसी भी अगर कहीं कोई फर्जीवाड़ा किया है नियुक्ति पाने में, उसको लेकर के सरकार गंभीर है और चयन बोर्ड भी उसको लेकर के कवायद शुरू कर दी। पीटीआई भर्ती और जो फायरमैन भर्ती है उसमें जितने फर्जीवाड़े थे उसको लेकर के जो अभ्यर्थी थे उनको तो नोटिस दिया गया। साथ में अगर किसी कर्मचारी की भूमिका उसमें पाई जाती है तो वहाँ उस कर्मचारी के ऊपर भी अब कार्रवाई होगी। तो एक बड़ी खबर इसको कह सकते हैं कि देखिए, अब तक पीटीआई भर्ती की बात करें तो 1259 लोग जो है उनका जो डाटा मिसमैच हुआ है, यानी कि उन्होंने जो पेपर परीक्षा से पहले और बाद में लगाए उन दोनों पेपर्स में कहीं कहीं मिसमैच है। तो उसको लेकर के उन अभ्यर्थियों को भी नोटिस दिए गए, तो उनसे जवाब मांगा गया। उनका जवाब जो अब धीरे धीरे आते जा रहे हैं, कहीं कोई इसमें मिसमैच होता है तो उनको अपात्र भी घोषित किया जाता है। इसी तरह जो फायरमैन भर्ती थी उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाए थे वो फर्जी सर्टिफिकेट पाए, तो उन को भी अपात्र माना जाएगा। तो कार्रवाई जारी, और क्योंकि इसमें हो सकता है कि इसमें कहीं कहीं किसी कर्मचारी की लिप्तता हो तो उसको लेकर भी जांच की जा रही है। कहीं अगर उसकी बात पाई जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है धर्मेंद्र, ये भी एक सोचने वाली बात है कि पेपर डॉक्यूमेंटेशन जो हो रहा है, वेरिफिकेशन, वहां तक बात पहुंची है, लेकिन जब ये परीक्षा दी गई तब वो पहले का डेटा और क्या बाद का डेटा, ऐसे अनुमति कैसे मिल गई परीक्षा देने की? परीक्षा पास कर ली गई है और अब जाकर के ये फर्जीवाड़ा निकल कर सामने आ रहा है। देखिए, बड़ी बात यही है कि जब दस्तावेज जो है पहले जो लगाए और बाद में लगाए उसमें मिसमैच कहता हुआ उसको लेकर के कहीं न कहीं कोई कर्मचारी लिप्त हो सकता है। उसको लेकर ही जांच की जाएगी कि किसी कर्मचारी के द्वारा इस तरह के मामले में अगर कोई लिप्तता है तो उस कर्मचारी का जो डाटा खंगाला जाएगा कि इस परीक्षा के अलावा अगर कोई दूसरी जो परीक्षा है वहाँ भी इस तरह के मामले हैं तो उसको भी देखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि कोई अगर इसमें बड़ा गिरोह होता है तो कैसा मामला आता है, इस सारी चीजों को देखने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तो राज्य सरकार की जो मंशा है उसको लेकर जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो डेटा खंगाला जा रहा है, अगर किसी कर्मचारी की संलिप्तता भी पाई गई है पीटीआई और फायरमैन भर्ती को लेकर के, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अभ्यर्थियों के अब मिसमैच हो रहे हैं और हो सकता है इसमें कोई कर्मचारी भी जुड़ा हुआ हो, तो गहनता से फिलहाल जांच की जा रही है।